नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान। आज हम पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में। एक बार देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ताकि हेडलाइंस के रूप में आपको समझ में आ जाए कि हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। पहला तो इनके जन्म स्थान से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप में किसको जाना जाता है। तीसरा, मध्य भारत विधानसभा की सदस्य निम्न में से कौन मध्य भारत विधानसभा की सदस्य भी रही, और इसमें 4 ऑप्शन के अंतर्गत एक ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का दे देगा, तो उसके विषय में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। आगे हैं प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत, जैसे त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, यह किसकी रचना है, यानी कि रचनाओं के नाम दे देगा, या फिर सही जोड़ी के विषय में, या फिर ऐसे नाम दे देगा 4 और यहाँ पर 4 रचनाएं दे देगा। आपसे पूछेगा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि नाम दे देगा, रचना कौन सी है यह पूछ लेगा, रचना का नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन इसके रचयिता हैं, या फिर सही जोड़ी के रूप में, या निम्न में से कौन सही नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे करंट अफेयर से देखेंगे कि गूगल डूडल ने हाल ही में किस विशिष्ट व्यक्तित्व का डूडल जारी किया। यानी गूगल डूडल यानी कि गूगल का होम पेज, उसके ऊपर जब भी किसी विशिष्ट व्यक्तित्व की जयंती आती है या कुछ ऐसा कार्य जिसके विषय में उसको याद किया जाता है, तब उस निश्चित तिथि के दिन गूगल उस व्यक्ति का फोटो या उसके द्वारा किए गए कार्य अपने गूगल डूडल पेज पर रखता है। यानी कि जब भी आप गूगल ओपन करोगे, उसके ऊपर एक चित्र दिखाई देता है, चाहे वो किसी का भी हो, जिस समय जो प्रासंगिक रहता है उसके विषय में उसका फोटो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो गूगल डूडल के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या विशेषता रही है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कब शुरुआत हुई थी और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, आज पूरा फैक्चुअल ही है, फैक्ट ही हैं सारे। तो हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए या थोड़ा बोरियत महसूस हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से प्रश्न कवर कर जाएंगे, यानी कि नंबर गेन करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को निहालपुर प्रयागराज में। निहालपुर प्रयागराज, प्रयागराज यानी जिसे हम इलाहाबाद के रूप में भी जानते हैं। तो इनका जन्म 16 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद इनका जन्म हुआ था, 16 अगस्त 1904 को निहालपुर प्रयागराज में। अब इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी से हुआ। कहाँ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी से, जो कि खंडवा के निवासी हैं। यानी कि जन्म हुआ प्रयागराज में, विवाह हुआ खंडवा में, और फिर अंत में यह जाकर बस जाते हैं जबलपुर में। तो आप देख रहे होंगे कि अधिकतर प्रश्न या अधिकतर चर्चा जबलपुर की ही आती है जब इनका नाम आ जाता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो जबलपुर में। यानी कि इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन, या फिर यूँ कहें कि मध्य भारत विधानसभा की सदस्य रही, तो इस प्रकार की ज़्यादातर जो घटनाएं घटित हुई हैं यह जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई हैं, जबलपुर के आसपास। इसलिए जबलपुर का नाम ज़्यादा बार पूछा गया है और ज़्यादा चीज़ें यहाँ से हुई हैं। अगला टॉपिक है कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो इनका क्या योगदान रहा है। तो हुआ ऐसा था कि गांधी जी के आह्वान पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इनके पति, जो इनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी, यह कांग्रेस में शामिल हुए और फिर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और लगभग 2 बार जेल भी गए। इसके बाद नागपुर से गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला सत्याग्रही थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नागपुर से गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, या भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि प्रथम
भारतीय महिला सत्याग्रही के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य भारत विधानसभा की सदस्य बनी? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप क्लिक कर देना कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी मध्य भारत विधानसभा की सदस्य भी बनी। यह उस समय की बात है जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, साक्षरता बहुत कम थी। तो उस समय में यदि कोई विधानसभा का सदस्य बन रहा है या निर्वाचित हो रहा है तो यह बहुत बड़ी बात होती थी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख रचनाएं यानी कि एक कवयित्री, इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही कलाओं में, दोनों ही शैलियों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। और इनकी जो लेखन कला थी उसका मूल रूप क्या था? खड़ी बोली। यानी कि इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अधिकतर रचनाएं या कि सभी रचनाएं खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं और इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों का यूज किया है, उपयोग किया है। प्रमुख रचनाओं में त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, उन्मादिनी, बिखरे मोती, राखी की चुनौती, सीधे साधे चित्र और सभा के खेल, यह इनकी प्रमुख रचना है। एक बार और रिपीट करता हूँ। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, उन्मादिनी, बिखरे मोती, राखी की चुनौती, सीधे साधे चित्र और सभा के खेल। झांसी की रानी ऐसी रचना थी जो कि सर्वाधिक बार बोली गई और सर्वाधिक बार पढ़ी गई। तो यह एक वैल्यू एडिशन के तौर पर लिख लीजिएगा कि झांसी की रानी एक ऐसी रचना है जिसको सर्वाधिक बार बोला भी गया है और सर्वाधिक बार पढ़ा भी गया है। वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि उस समय जब स्वतंत्रता सेनानी जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उस संबंध में इन्होंने अपनी रचना लिखी है कि वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, ऐसी रचनाओं के द्वारा इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं करंट अफेयर से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या करंट अफेयर को ध्यान में रखकर किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 170वीं जयंती के उपलक्ष्य में गूगल डूडल ने एक लोगो जारी किया है। क्या जारी किया है? एक लोगो जारी किया है जिसका निर्माण प्रभा माल्या जो कि न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? जो कि न्यूजीलैंड की है। इन्होंने इसका जो लोगो बनाया गया था उसको डिज़ाइन किया है और लोगो में दिखाया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक कलम लेकर बैठी हुई है, यानी कि कुछ लिख रही है, और एक साइड में झांसी की रानी घोड़े पर सवार है, पीछे उनका पुत्र बंधा हुआ है और एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी झंडा लेकर घूम रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। यानी अगर आप पूछा जाए आपसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में हाल ही में गूगल डूडल द्वारा उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक डूडल जारी किया है, निम्न में से कौन उससे समानता रखता है? तो यानी कि उस गूगल डूडल में कौन सी चीज़ें नहीं थी या कौन सी चीज़ें थी, तो पूछा अगर जाता है तो आप बता देना। इनका फोटो था, साड़ी पहने हुए थी, हाथों में कलम थी, कुछ लिख रही थी। दूसरा, झांसी की रानी घोड़े पर सवार है, पीछे उनका पुत्र बंधा हुआ है और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी झंडा लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का गूगल डूडल प्रभा माल्या जी ने बनाया है जो कि न्यूजीलैंड की है। 117वीं जयंती, 116, 117, तो 117वीं जयंती पर इस प्रकार का गूगल डूडल ने इनको सम्मान दिया है। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में कुछ चीज़ें की हैं, वो क्या है? तो पहला, 1976 में भारतीय डाक टिकट जारी की गई है इनके सम्मान में। कौन सी टिकट? आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो डाक विभाग होता है वो डाक टिकट जारी करता है विशिष्ट व्यक्तित्व के ऊपर। तो 1976 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में भी भारतीय डाक टिकट जारी की गई थी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनके नाम पर भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम भी रखा गया है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के नाम पर ही एक जहाज जो कि भारतीय तटरक्षक जहाज है उसका नाम रखा गया है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई? तो पहला, कब से शुरुआत हुई? तो 1982,
82 में इसकी शुरुआत हुई और हमने पहले ही बता दिया है कि ज़्यादातर चीज़ें आप जबलपुर के आसपास ही देखेंगे, तो इस समारोह का आयोजन भी जबलपुर में ही होता है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा कर ली, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का करंट अफेयर से क्या कनेक्शन है, भारत सरकार द्वारा सम्मान, कौन कौन से समारोह, प्रमुख रचनाएं। हाँ, यह चीज़ बच गई है कि कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, यानी कि सामान्य मृत्यु नहीं हुई। तो 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनका दुखद निधन हुआ, यह यानी कि यह अल्पायु में ही इस संसार को छोड़कर चली गई हैं। यानी कि 1904 में इनका जन्म हुआ और 1948 में ही इनका देहांत हो गया, यानी कि बहुत कम आयु में ही इन्होंने इस संसार को त्याग दिया था। दूसरा, प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो निहालपुर प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, जन्म तिथि, तो 16 अगस्त 1904। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम खोज कर लाते हैं, गूगल करके हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं, ताकि सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, तो 88 रचनाएं, कितनी, 88 पोएम एंड 46 शॉर्ट स्टोरीज आर पब्लिश्ड, यानी कि 88 पोएम्स और 46 शॉर्ट स्टोरीज इनकी पब्लिश हुई हैं अब तक। अब यहाँ से पूरी जानकारी कवर हो चुकी है, यानी कि अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी से एक भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर की संभावनाएं नहीं रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।